हाँ जी, प्रणाम गुरु। हाँ, आपका प्रणाम शुक्र है, आपके प्रणाम। बोली बोली। और बहुत खुश हूँ, बहुत बार फोन लगाया लेकिन आपने उठाया नहीं। अच्छा। आज तो उठा लिया हाँ। ना। बोली बोली। हाँ। मैंने 2021 से ज्वाइन हुआ था हाँ हाँ हाँ। आपसे, और सार शब्द की प्राप्ति भी मुझे हो गई थी। अरे वाह, शुभ शुरुआत, हाँ। बहुत अच्छे। बहुत, आज बहुत खुश हूँ मैं। जैसे नया जीवन मिल गया, अपने फोन से बात हुई तो। बहुत अच्छी, हाँ। बहुत अच्छी। परमात्मा का शुक्र ना करो, धन्यवाद करो। क्या क्या कहेंगे। धन्यवाद। बराबर कि नहीं? आ, वैसे तो कोई प्रश्न रहा ही नहीं उस वक्त से। 2021 से आपसे बात हुई हाँ 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 तो आपका वीडियो सुनते रहते थे, तो जो भी कोई रंज होता था तो दूर हो जाती थी। हाँ हाँ आ, हाँ हाँ। अब परमात्मा सब काम करता है तो हमेरा कोई टारगेट नहीं रहता कि ऐसा करे वैसा करे, कोई प्रयोजन नहीं रहता, ऐसे जिंदगी हम्म। चलती रहती है। तो जिंदगी उसी लिए तो परमात्मा ने दिया है ना, कि लोग हाँ। उससे उबे। माने वो दुख हाँ। क्यों दिया है हाँ। कि प्रैक्टिकली इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया है, या हम्म। ब्रह्मांड छोड़ दो, हमारा पृथ्वी समझो कितना अच्छा अच्छा हाँ। बनाया है। लेकिन फिर हाँ। हमारा जीवन अच्छा क्यों नहीं बनाया, दुखी दुख क्यों है। क्यों है। तो परमात्मा यही कहता है ना, अगर तुम्हें यही रहना है तो दुख भोगना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। और दुख नहीं चाहिए तो मोक्ष के रास्ता पकड़ो। हाँ हाँ हाँ। बराबर। अगर दुखी हाँ। नहीं होता तो कौन मोक्ष की बातें करता, कौन आत्मा परमात्मा की बातें करता। कोई कोई नहीं। ये दुखालय है, आपने सही बताया है। दुखालय इसीलिए बनाया है कि लोगों को ये समझ में आना चाहिए, ये जीवन में हमने अच्छा भी किया तो भी बुरा होता है, और कोई हम्म। कोई तो बुरे लोग हैं वो, लेकिन उनको अच्छा दिख रहा है, या उनका अच्छा हम्म। होता जा रहा है, ऐसा हमें लग रहा है। या कोई हाँ। श्रीमंत तो है, अमीर है, कोई गरीब है। तो हम्म। ये क्या बात है। कोई अच्छा हाँ। है, कोई बुरा है, दिन हाँ। है, रात है, आना है, जाना है, जन्म है, मृत्यु है, सब एक दूसरे के विरोधी ही है। दिन है तो विरोधी। रात भी दिया है, हम्म। श्वास ले रहे तो छोड़ना भी पड़ रहा है। भाई कोई तो भी हाँ। एक रखो ना, एक तो दिन ही दिन रखो, नहीं तो रात ही रखो। तो ऐसा भी नहीं। एक तो नहीं। हमें सुखी रखो, या चाहे तो पूरा की पूरा दुख भी दो, तो वो भी नहीं होता। सभी दिन नहीं। दुख नहीं होते, कभी सुख भी होता है। तो सुख भी चाहिए। छोड़ने का भी मन नहीं होता ना। नहीं। कभी जिंदगी अच्छी लगती है, किसी को बुरी भी लगती है। और हाँ। हर दिन बुरा नहीं होता, हर दिन दुख नहीं होता, और हर दिन नहीं। सुख भी नहीं होता, हर वक्त सुख सुख का भी नहीं आता। हाँ हाँ। क्या है कि वो जो कुछ चाहने के इरादे से जिंदगी जीता है और नहीं मिलता तो दुख ही रहता है। और जब आपसे हम जुड़ गए तो कुछ चाहना ही नहीं है तो ऐसे दुख आता है मगर असर नहीं करता। तंग नहीं करता। गीता तो वही हाँ। सिखाती है ना, समत्व भाव। अगर आपको जीना है, जितना हाँ। हमें प्रारब्ध के हिसाब से जीवन मिला है, तो हाँ। हाँ। उसमें हम समत्व भाव में रहे तो फिर समझ आपको कोई पाओ। परेशानी नहीं होगी। समत्व भाव माने हमें बहुत सारा सुख आ गया, हाँ। तो उसमें हमने उतना मातना नहीं है। नहीं। आया हाँ। ना, हाँ ठीक है, हाँ। आया है हाँ। ठीक है, बराबर। जय। वैसा भी दुख आया तो ठीक है। हाँ। लेकिन हमारा क्या हो जाता है, कोई सुख आ गया ना तो हम इतने नाचने लगते हैं, पूरी दुनिया में हाँ। दिखा दिखा सकते हैं कि देखो मेरे जैसा सुखी कोई नहीं, दुनिया में कोई नहीं। और कोई फिर नहीं बाद है। में क्या होता है, फिर जितना उसने
नाच गाना किया, जितना हाँ। उसने छलांगे मारी सुख के बलौत पर, बाद में क्या होता है, उसको दुख ही दुख आ जाता है। खीर खा जाता है। तो वो क्या बोलता है, अरे शनि की वक्र दृष्टि हो गई, किसी की हाँ। बुरी नजर लग गई, मेरा किसी अभी ने भाग्य ही टोटका कर खराब हो गया, किसी ने टोटका कर दिया, किसी ने हाँ मंत्र तंत्र कर दिया, चला दिया। बाजू वाले ने कर दिया, ऊपर वाले ने कर दिया, बाजू वाले ने, नीचे वाले ने कर दिया, काले वाले आदमी ने कर दिया, गोरी औरत ने कर दिया। ऐसे उलझन में उलझन उलझता रहता है। तो गीता में स्पष्ट लिखा है, आप हाँ। समत्व भाव में अगर जीवन जिएंगे ना, हाँ। तो आपको सुख का भी कोई एहसास नहीं होगा और दुख का भी एहसास नहीं होगा। एहसास नहीं होगा, बस जीरो। अगर आप सुख में मजे मारने चाह रहे हैं ना, तो परमात्मा क्या बोलता है, फिर दुख में भी आपको दुखी रहना पड़ेगा, उतना ही जितना मजा मारा उतना ही आपको दुख में उतनी ही बड़ी सजा मिलने वाली है। जितना सुख में आपने मजा मारा ना, उतना आपको दुख में ही। तो ये हमें अगर सरल तरीके से सादगी भरा अगर जीवन जीना है, एक ही बात है, तो सुख आए बहुत अच्छा, परमात्मा का अच्छा है, परमात्मा का धन्यवाद, दुख भी आए परमात्मा का धन्यवाद, ये हो गया ना समत्व भाव। समत्व भाव, ओम तत्सत। बराबर की नहीं? हाँ, और ओम तत्सत माने सुख भी आए तो ओम तत्सत परमात्मा को अर्पण, दुख भी आए ओम तत्सत परमात्मा को अर्पण। तो ये लोग समझते नहीं है। तो गीता हम इसलिए कहते हैं ना कि भाई पढ़ो। अच्छा चलो, अभी ऐसे सादगी भरा हम जीवन भी जीना सीख लिए, लेकिन परमात्मा क्या कह रहा है, ये कब तक, ये बस ये आपको दुख ना हो इसलिए ये हमने सिखाया है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही जीना और मर जाना, ऐसा नहीं बताया है। नहीं, तो आपको जब ये समझ में आ जाता है कि ये समत्व जीवन में, सादगी भरा जीवन में हमारा सब कुछ अच्छा चलता है, तो अभी हमें इतना ही करना है कि आगे जाके मोक्ष का रास्ता ढूंढना है। और वो ढूंढना किसी गुरु के पास जाना या स्वयं कोई ज्ञान अर्जन करना, कोई वैसे निष्काम कर्म करना या कोई भक्ति करना, तो उसमें बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन परमात्मा का यही भाव है ना। नहीं तो आजकल क्या लोग बोलते हैं, गुरुजी मुझे तो बहुत लग रहा है कि परमात्मा को पालूं, लेकिन मेरी घर की समस्या इतनी है, मेरे आर्थिक समस्या इतनी है, मेरे बीमारियां ऐसी है, मुझे ये है, मुझे वो है। भाई परमात्मा ने वो बताया ना, बताया तुझे सुख भी आए तो तू समत्व भाव में रहे, दुख भी आए समत्व भाव में रहे। और जैसे भी तुझे अभी ये युक्ति प्रयुक्ति समझ में आ जाएगी, ये चाबी समझ में आ जाएगी, ये गुरु किल्ली समझ में आ जाएगी, अरे जीवन जीना है तो ऐसा जीना है, कितना भी सुख आए तो भी ऐसा ही स्थिर रहना, दुख भी आए तो भी स्थिर रहना। दुख आएगा चला जाएगा, सुख आएगा चला जाएगा, लेकिन बाद में क्या, बाद में यही ढूंढना है कि ये झंझट से निकलना है हमें। हाँ, झंझट नहीं चाहिए। नहीं तो गीता ने तो बहुत अच्छा बता दिए, अरे ये जीवन जीना है तो सादगी भरा जीवन जीना है, समत्व भाव में जीवन जीना है। उससे क्या, ये ठीक है, ये जिंदगी तुम्हारी चली जाएगी, ये जीवन चला जाएगा, लेकिन बाद में वापिस आपको जन्म मिलेगा ना, मिलेगा। ये तो एक युक्ति बताई है श्री कृष्ण ने गीता में, ये युक्ति बताई है कि जीवन ऐसी पद्धति से अगर जिएंगे, माने सुख दुख में समत्व भाव रखेंगे, तो आपको आपका जीवन अच्छा जाएगा या अच्छा हो जाएगा। लेकिन अच्छा हो जाएगा वो किस लिए अच्छा किया या ऐसा क्यों बताया है अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसमें आपको मोक्ष की तरफ जाना है। माने ऐसा ही जीवन नहीं चलना चाहिए
क्योंकि मरना तो एक दिन है ही ना। मरना तो है ही। हाँ, उसके बाद में हमें वहां जाना है, तो वहां जाने के लिए क्या करना है? तो ये आपको जीवन मिल गया, समत्व जीवन मिल गया, उसमें आपको हाँ खुशी हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन हाँ। उसमें ये थोड़ा थोड़ा करते जाना और मोक्ष पाना। मोक्ष पाना का मतलब क्या होता है? ये जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना। छुटकारा पाना है। हाँ, लोग क्या वही। करते हैं, बस दुख आ गया ना, दुख से छुटकारा, गुरुजी हमें बहुत दुख हो रहा है, इससे हमें मुक्ति दे दो, छुटकारा दे दो। नहीं। अरे भाई ठीक है, हमने आपको दुख से छुटकारा भी कर दिए, तो छुटकारा हो जाएगा, लेकिन कितना दिन बाद में तो वही। वापिस आपको दुख गया, सुख आ गया। लेकिन आ गया। सुख का टाइम खत्म हो जाएगा, वापिस हम्म। दुख आ जाएगा। दिन है तो दिन भाई कभी न कभी खत्म होगा कि नहीं? कभी न कभी होगा। रात तो होने वाली है, होने वाली है ही। माने दुख आने वाला है। चलो, दुख आया तो कभी न कभी रात खत्म होने वाली ही है, दिन आने वाला ही है, माने दुख खत्म हो जाएगा तो सुख आने वाला ही है, माने दिन आने वाला ही है। ये चक्कर है, ये चक्कर समझना चाहिए। हाँ हाँ, राउंड है, आता ही रहेगा। ये राउंड ही है। लेकिन ऐसा नहीं निकल नहीं कहना पाएंगे। कि नहीं गुरुजी हम जब सुखी हो जाएंगे ना, सब जिसका लेना देना समाप्त हो जाएगा, हमारे जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो उसके निराकरण हो जाएंगे, बीमारी का निराकरण हो जाएगा, आर्थिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, लेना देना सॉल्व हो जाएगा, हमारे मन के मुताबिक सब कुछ हो जाएगा, बच्चे की शादी हो जाएगी, लड़की की शादी हो जाएगी, मेरा एक घर का 4 घर बन जाएगा। बन जाएगा। भाई ऐसा कभी नहीं आएगा। नहीं आएगा। मरते दम तक तुम्हें ऐसा कभी नहीं होगा कि कभी नहीं होगा। कि पूरा मन के मुताबिक हो जाने वाला है। भाई परमात्मा को जाना तो फिर कुछ पाने की इच्छा रहेगी ही नहीं। हाँ, तो इसमें क्या करना है? ये चक्कर तो चलने वाला ना। चलो अच्छे दिन आ गए ना, तो फटाक से हमें क्या करना चाहिए कि चलो परमात्मा की ओर जाना है, परमात्मा कैसे पाना है, या मोक्ष के रास्ता क्या होता है, इसमें हमें ये करना देना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, सुख आ गया बस सुख में ही उछल कूद करते हैं, या उसमें ही व्यस्त रहते हैं। फिर जब दुख आने लगता है ना, फिर बोलते हैं अरे यार ये क्या हो गया गुरुजी, देखो हमारा तो बहुत अच्छा चल रहा था, ये क्या बात आ गया? अरे भाई जब अच्छा चल रहा था ना, जब 4 रुपए थे तो उसमें कभी दान पुण्य किया? 4 रुपए में से 1 रुपया दान पुण्य किया, 5 पैसे 10 पैसा कुछ दान पुण्य किया? वो नहीं, अभी सब पैसा चले गए। गुरुजी आपको तो बहुत इच्छा थी हमें दक्षिणा देने की। आप तो 1 रुपया भी नहीं। अरे भाई जब तेरे पास 1 रुपया भी था, 10 रुपए भी थे, तो कभी तूने सोचा कि 1 रुपया के हम दान पुण्य करेंगे? वो टाइम नहीं सोचा ना। अभी तो पैसा ही नहीं है तो अभी तो आएगा ही, लेकिन ये चक्कर चलने वाला है। यही समझना है कि सबके दिन सुख के नहीं होते, नहीं होते, ये सब और ऐसा सब दिन दुख के भी नहीं होते। नहीं। ये चक्कर समझना है हमें। ये सब ये समझते नहीं है लोगों को। जैसे दर्द होता है, ये लोगों को जिंदा जला देते हैं, मारते हैं, अब कैसा दौर चलता है, तो कोई ऐसा समझते नहीं कि हम ऐसे कुछ गुरु के पास जाए, कुछ मार दे मोर। कितना दर्द होता है, जिंदा जला देते हैं ऐसा। तो बहुत तकलीफ रहती है कि परमात्मा ने इन लोगों को जैसा हम समझ दे, जैसे उसने कर्म किया उसको मिलता है, लेकिन इतनी दर्दनाक मौत होती है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि परमात्मा ने ऐसा क्यों बना दिया, इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं ऐसा। तकलीफ सबको होती है, तकलीफ आमिर को भी होती है, गरीब को भी होती है। ऐसा नहीं है, लोग बोलते हैं नहीं नहीं गुरुजी हम अगर आमिर बन जाएंगे ना तो दुख का नामो निशान नहीं होगा। भाई जो आमिर लोग हैं ना, उनको पूछो क्या क्या तकलीफें है, तुमसे ज्यादा तकलीफें है। पैसे से तो तकलीफ दूर होगी ही नहीं ना, वो तो हमारी सुविधा
के लिए पैसा है ना, शांति तो नहीं मिलेगी। परमात्मा की गोद में बैठो तो फिर शांति हो जाएगी। चलो तो उनको अमीरता भी मिल गई, कोई अमीर भी बन गया, तो कितने साल रहने वाला है, उसकी उम्र कितनी होगी, वो भोगने के लिए उम्र भी चाहिए कि नहीं। अगर हमारे पास अभी करोड़ों रुपए है, हम सुखी हो गए, लेकिन ये शरीर को कोई बीमारी लग गई, हाँ बीमारी लग गई तो खाना पीना भी छोड़ना पड़ेगा, ऐसा भी रहता है। शरीर को समझता है क्या, शरीर को अमीरी समझती है मार क्या? जाएगा, बराबर। हाँ लकवा मार जाएगा तो कहीं जा भी नहीं पाएगा। तो वो तो मेरे, और मैं ये कहता हूँ कि वो निष्काम कर्म तो ऐसा परमात्मा पा लेने के बाद ही निष्काम कर्म होगा, इससे पहले तो नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं है कि जो अमीर है उसको ही लकवा मारता है, गरीब को भी मारता है। वो माने मतलब क्या है, ये सुख दुख का चक्कर सबको होता है। ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है इसका नाम दुख है, ऐसा नहीं है। तो अगर आप आमिर के पास भी गए तो वो भी बोलेगा मैं तो सबसे ज्यादा दुखी हूँ। तो भाई क्यों दुखी है? मुझे बच्चा नहीं है। भाई क्यों दुखी है? बहुत कर्जा हो गया है। क्या मैं दुखी हूँ, मुझे ये बीमारी है, मैं दुखी हूँ, मेरे मन के मुताबिक नहीं हुआ रहा। हम बोलेंगे यार आप तो इतना आमिर है यार, तो आपको क्या दुख तो आपको होगा नहीं। वो बोलेगा नहीं, तुम्हारे पास पैसा नहीं है इसलिए तुमको दुख लग रहा है, हमें तो हमारे पास पैसे की कुछ कमी नहीं है, लेकिन दुख है, लेकिन उसका तरीका, दुख का तरीका अलग है। मतलब क्या है, अमीर होना माने सुखी होना ऐसा नहीं होता, या गरीब रहना माने सुखी होते हैं ऐसा भी नहीं है। कोई आमिर ना ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बहुत सुखी होते हैं, ऐसा भी नहीं है भाई। जितना झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला दुखी है, उतना जो बंगले में रहने वाला, राजवाड़े में रहने वाला जो राजा महाराजा है ना, वो भी दुखी है। उतना ही दुख सबको समान रहता है, लेकिन उसके प्रकार अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते। हाँ, तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता। नहीं पैसा है तो हम सुखी हो गया और पैसा नहीं है तो हम दुखी है, वो तो नहीं। वो भी एक प्रकार है, दुख का सुख का प्रकार है। यानी कि पैसे वालों को भी ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तकलीफ तो होगी ही, दुखी तो नहीं है। तो हमें यही समझना है कि भाई ये दुख का कारण कोई पैसा नहीं है, दुख का कारण कोई बीमारी नहीं होती, दुख का कारण मैं अभी बुढ़ा होते जा रहा हूँ ये नहीं है, दुख का कारण मैं मेरी शादी नहीं हो रही ये भी नहीं है। बहुत दुख के बहुत सारे हजारों प्रकार है, सुख के भी बहुत सारे हजारों प्रकार है, लेकिन ये चक्कर चलते चलेगा। हमें ये चक्कर से मुक्त होना है, और हमेशा के लिए। ये एक जन्म में नहीं। कोई बोलेगा अरे मैं बहुत दुखी है अभी मैं जान दे दूंगा, तो उससे क्या होगा? ठीक है, तेरा ये जन्म व्यर्थ चला जाएगा, बराबर, लेकिन बाद में तुझे जन्म मिलने वाला है, और वो दंड के साथ मिलने वाला है, और तुझे कठिनाई आ जाएगी। आ जाए कठिनाई। ये सार शब्द प्राप्त होने के बाद हमारा जीवन एकदम नॉर्मल बन जाता है। कुछ लेना कुछ देना ऐसा कुछ रहता ही नहीं है। बस आपने बताया कि परमात्मा हमारा सब कुछ करने वाला है, तो वही करता है, हमारा कोई प्रयोजन रहता ही नहीं। सुबह से निकलते काम पे जो आए, परमात्मा सब अच्छा करते ही है, वो कभी निराश नहीं करते, वही बस वही करने वाला। बराबर की हमारा क्या है? आदमी ने क्या बना है? एक पत्थर भी आदमी बना सकता है क्या? नहीं। पानी आदमी बना सकता है क्या? अग्नि आदमी बना सकता है क्या? हम तो कुछ नहीं बनाते, खाली हाथ आते खाली हाथ चले जाते, लेकिन नखरे कितने होते हैं हमारे। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरी ये जात है, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ, मैं ताकत वाला हूँ, मैं बलशाली हूँ, मैं ये ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ।
तो ये क्या बात है भाई? ये नहीं है, ये चक्कर चलने वाला है, इसको छुटकारा पाना है तो मोक्ष पाना ही एकमात्र इसके ऊपर इलाज है, रामबाण इलाज है। रामबाण। तो करो ना, वो करो तो देखो बाद में देखो, हम अगर हमें सार शब्द प्राप्त हो गया तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि हमारा जीवन मरते दम तक अच्छा चलेगा, या हम राजयोगी हो गए तो हमारे मरते दम तक नहीं। आप सार शब्दी हो, राजयोगी भी हो, गीता का नित्य पारायण कर रहे हो, तो भी आपको सुख दुख होने वाला ही है। लेकिन उससे क्या हो जाता है? सार शब्द से क्या होता है? राजयोग से क्या होता है? या नित्य गीता का पारायण से क्या हो जाता है? वो उतना ही हो जाता है कि जिंदगी को, जीवन को देखने का नजरिया बदल जाता है। अरे गुरुजी ने कहा है अभी हमें सुख मिला है तो नहीं, ये ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है, इसमें कोई उत्मात नहीं करना है, बस परमात्मा का धन्यवाद करना है, बराबर। तो उसके कुछ दिन हो गए, वो निकल जाएंगे, बाद में वापिस दुख आएगा, किसी भी बहाने आएगा, बीमारी के बहाने आएगा, हजारों के बहाने आएगा। तभी हमने सीखना है कि नहीं, गुरुजी ने बताया है अभी दुख आया है तो बस उसमें ज्यादा हमने ये नहीं करना है, क्रोधित नहीं होना है, या किसी को दोषारोप नहीं करना है, या वो दुख जाने के लिए कुछ भी हमने ऐसे कठिन कदम नहीं उठाने हैं। या जैसे कठिन कदम माने अभी मैं मर ही जाऊं बस अभी कोई रास्ता नहीं है, अभी कोई रास्ता नहीं है, ऐसा नहीं होता। रात आती है तो उसके अगले दिन में दिन होता ही है, उसका टाइम खत्म होता ही है भाई। रात का भी दिन टाइम खत्म होता है तो दिन निकल जाता है, तो दिन का भी टाइम निकल जाता है तो रात होती है। वैसा ये सुख दुख होता है, सुख आया तो दुख आने वाला ही है, और दुख आया तो सुख आने वाला ही है, यही गीता सिखाती है। लेकिन हमें ये सुख दुख के चक्कर में भ्रम में भ्रमित नहीं होना है, इसके नाद में नहीं लगना है। ये किसी का भी ये सुख दुख का चक्कर नहीं मिट रहा है, तो इसमें ही चलते चलते हमें बस मोक्ष की बात करनी है और चले जाना है, बराबर एकदम बराबर। मैं 20 साल से ये ऐसा ध्यान योग बुद्ध के रास्ते और सूरज देश के तो मैं चलता रहा, लेकिन आपके 2021 में मैंने 3 वीडियो सुने तो पता चल गया कि यही सही मार्ग है, और उसके बाद हमारा परिवर्तन भी हो गया, और इसके मुताबिक हम चलते हैं और सार शब्द की प्राप्ति भी हो गई। लेकिन जितना 20 साल में नहीं हुआ उतने 3 दिन में इतना परिवर्तन हो गया आपका वीडियो सुनने के बाद। तो पता चला कि यही सही है। मैं तो 20 साल बहुत भटका, और ये 3 दिन में, और सबका भी होता है, सबका भी परिवर्तन होता है, और लोग परमात्मा ये मोक्ष के लिए कितने व्याकुल रहते हैं। वो भी आपके वीडियो सुनते हैं, और आप कितना अच्छे तरीके से समझाते हैं, लोग रो पड़ते हैं, हम भी भावुक हो जाते हैं ऐसे सुन के। आप कितनी मेहनत करते हैं उसको समझाने की, ऐसा नहीं। तो हम भी ऐसे रो पड़ते हैं कि आप कितना प्रयत्न करते हैं मनुष्य के लिए कि भाई तो उससे छुटकारा 84 लाख से हो जाए। बहुत अच्छा है। हम ये सुनते सात शब्द की धुन आती है नहीं आती है, लेकिन पता चल गया कि परमात्मा क्या है, आपने सटीक हमें मार्गदर्शन किया है। तो अब उसका हमें ये नतीजा रहा है कि हम अभी कुछ चाहते ही नहीं है, बस ऐसे जैसे जीवन चले वैसे हम चलते हैं। जैसे ये हम वो क्या है कि ऐसे जबरदस्ती से जी रहे हैं, अभी मौत आ जाएगा तो भी कुछ परवाह नहीं, क्योंकि तैयारी है हम मरने की। अब कुछ चाहिए नहीं, जो मिलना था वो मिल गया, नहीं मिलना तो शुक्रिया, जो भी अब चाहिए ही नहीं। बस ये जो बात किया ना आपने, ये बहुत लाख टके की बात किया।
हम सारशब्दी उसको ही समझते हैं, राजयोगी उसको ही समझते हैं, या जो गीता का नित्य पारायण करने वाले उनकी विचारधारा यही होती है कि बस हम अभी तैयार है, हमें कुछ अभी पाना तैयार नहीं है। कि नहीं हम नहीं। अभी बहुत दुखी है, हमें जब सुख मिलेगा तब देखा जाएगा, या देखा हम अभी जाएगा। सुख है, सुख के दिन भोग लेंगे, बाद में देख लेंगे। तो नहीं, अभी अभी ये समझ रहा आया है कि ये सुख आया तो दुख आने वाला है, दुख आया तो सुख आने वाला है, ये चक्कर चलने वाला है, इससे छुटकारा पाना है। तो अभी क्या माने कल्टी मारे कल्टी मारे माने परमात्मा की ओर। अभी ये हमें समझ में आ गया है कि आ गया। हमें सुख तो दुख जैसा है ही नहीं अब। एक सुख परमात्मा है, ही, दुख है। हाँ, परमात्मा ही हमें इससे बचाने वाला है, ये चक्कर से ये करने वाला है। अभी करने उसके वाला है। इसमें नहीं लगना कि ये जाने के बाद हम करेंगे ना, वो जो होने के बाद, अरे ये तो चलता ही रहने वाला है। चलता ही रहेगा। दिन रुक गया है क्या? कभी रात रुक गई है नहीं क्या? रुकेगा। समय कभी क्षण रुकने नहीं वाला रुकेगा। है क्या? तो नहीं तुझे क्या रुकेगा। अहंकार है कि मैं बाद में करूंगा, बाद में मुझे बहुत टाइम मिलेगा। हाँ, ठीक है, तू आमिर भी बन जाएगा, लेकिन उम्र तेरी क्या रहेगी क्या? नहीं रहेगी। अगर और रहेगी तो शौक नहीं रहेगा। हाँ, अगर तुम्हारा दिमाग भी घूम गया, पागल हो गए हाँ। समझो हाँ। तो पागल आदमी को तो कुछ समझता नहीं, नहीं आत्मा समझता, नहीं कुछ नहीं। परमात्मा समझता, तो वो मोक्ष की क्या बातें उसको नहीं करेगा? समझेगा। भाई आप भी, तुझे समझ में आ गया ना, तो अब भी अभी सुधार ले लो, अब भी सुधरो, अब भी सुधरने का वक्त है। वो वक्त देखेंगे, है। करेंगे, देख लेंगे, वो ऐसा नहीं। करते जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, इसी बराबर की क्षण नहीं? हो जाओ। हाँ। हाँ, तो हम इसीलिए कहते ना भाई, चलो आपको सार शब्द की प्राप्ति नहीं हुई तो राजयोग ले लो भाई, राजयोग की प्राप्ति नहीं हो रही है, ठीक है, गीता का पठन पारायण करो तो हाँ, होगा। गीता उसको पारायण भी करते करके रहो, परमात्मा के टच में रहो, परमात्मा के स्पर्श में परमात्मा रहो, तो स्पर्श में। परमात्मा सब कुछ देख रहा है, सब कुछ समझ रहा है, वो करेगा कुछ न कुछ करेगा। अगर समझो, गीता में यही बताया है, किसने परमात्मा पाने की बहुत कोशिश किया है, लेकिन उसके हाथ में परमात्मा आते आते ही अगर उसकी उम्र चली गई, मर गया हो, तो कृष्ण क्या बोले, जहां से उसका अभ्यास छूट गया तो अगले जन्म उसको मिलेगा, और जहां से उसका अभ्यास छूट गया था वो वापिस वहां से शुरू हो जाएगा। बराबर कि नहीं? अभी कोई मिलिट्री मैन वाले लोग होते हैं, एयरफोर्स में लोग होते हैं, या गवर्नमेंट वाले लोग होते हैं, तो उनकी ट्रांसफर हो जाती है कि नहीं यहाँ वहाँ, तो ये राज्य से दूसरे राज्य में हो जाती है। तो फिर उनके बच्चे समझो छठी कक्षा में है, तो उनका ट्रांसफर दूसरी राज्य में हो गया, तो वो स्कूल वाले कहते हैं क्या कि नहीं, ये इसको पहली कक्षा से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा? नहीं ना। नहीं। हाँ, उसकी कक्षा कितनी हो गई थी? यहाँ छठी हो गई, अभी ये 7वीं में हम उसको डाल देंगे, 7वीं कक्षा में उसका एडमिशन हो जाएगा। ये जैसा होता है वैसा ही वो होता है। हम कर रहे हैं, परमात्मा के लिए कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है, नहीं मिल रहा है, तो फिर हमारा ये व्यर्थ गया क्या? और इसमें हमारा मृत्यु हो गया तो जितना किया वो उतना व्यर्थ हो गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई वाया नहीं जाता है, कोई नष्ट नहीं होता है। ये विद्या आपको अगले जन्म में बराबर काम आएगी, और जहां से छुट्टी, जहां से कमी थी, वही कमी से आपको आगे बढ़ना है, ना कि वापिस क्या बोले, वापिस पहले से नहीं जाना है आपको। तो परमात्मा उतना इंतजाम कर देता है, बराबर कि नहीं? ये छठी तक आया था, अभी इसको आगे के इसमें दे देंगे, 7वीं कक्षा में ही इसका हम एडमिशन करेंगे। तो ये समझने वाली बात गीता में वो स्पष्ट कहा है। तो गीता में हर इसके सवालों के जवाब दिए हैं, बराबर। कोई लोग बोलते हैं कि गुरुजी हम तो गीता तो लिए है, यहाँ से लिए है, वहां से लिए है, हम पढ़ रहे हैं। भाई गीता हजारों लोगों ने निकाली है, लेकिन जो हमने लिखा है, हमने जो विचार डाले हैं,
वो पूरे वेद उपनिषदों के विचार डाले हैं और वो लोगों ने निकाली है, तो उनको मालूम क्या लिखा है। हम तो नहीं पढ़ सकेंगे, इतने हजारों प्रकार की गीता है। नहीं भाई देखो, जो अद्वैत वाले लोग होते हैं ना, आत्मा ही परमात्मा मानने वाले, या आत्मा ही आत्मा होता है, कोई परमात्मा नहीं होता, या बस परमात्मा ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है, तो उन्होंने भी गीता लिखी है, तो उन्होंने उनका जो विचार है उसमें घुसेड़ दिया है ना। हाँ, बराबर की नहीं? तो वो उनका सबको विचार गुमराह देंगे, कर उसमें गुमराह नहीं कहना, वो हाँ। उनका विचार डालेंगे ना कि बस हाँ, एक परमात्मा ही होता है, एक ब्रह्म है, बाकी कुछ नहीं होता, ना आत्मा होता है, ना कोई जीव होता है, बस एक परमात्मा होता है। तो फिर उसी हिसाब से वो गीता का अर्थ करेंगे। बराबर की नहीं? कोई बोलेगा बस आत्मा होता है, परमात्मा होता है, कोई प्रकृति वगैरह नहीं होती है, ये सब कल्पना है, ये जब जो आंखों से सब दिख रहा है वो सब दृष्टि भ्रम है, कल्पना है, ये सपना है। तो वो उसका विचार वो गीता में डालेगा ना। हाँ डालेगा। तो ऐसे हजार प्रकार के विचार दुनिया में है, हजार गुरुओं लोगों के विचार अलग थलग है, और वो उनकी विचारों में जो उतरती है वो गीता लिखते हैं, उसका अर्थ वैसा करते हैं। भाई हमने भी अर्थ किया है, हमने भी गीता निकाली है, लेकिन वेद क्या कहते हैं, वेद जो कहते हैं वही लिखा है, इसलिए उसका नाम हमने राजयोग दिया है। राजयोग गीता। राजयोग गीता क्यों लिखी है हमने? हम ऐसे लिख सकते थे ना, श्रीमद् भगवद गीता, नहीं, लेकिन उसमें हमें राजयोग डाला है, क्योंकि ये जो योग है ना, परमात्मा और हमारा आत्मा का योग कैसा होता है, ये इस गीता में आप सीखेंगे। और इस गीता में पूरी तरह से बताया कि आत्मा अलग होता है, परमात्मा अलग होता है, ये जो प्रकृति ये अलग होती है, उसी हिसाब से माने वेदों की विचारधारा से ही लिखा है। वो भी कभी कभी वो लोग भी देते हैं ना, वो भी बोलते हैं कि हमारी गीता भी वेदों आधारित है, लेकिन कई हजार श्लोकों में एखादा श्लोक उनके लाभ का होता है ना, फिर वही उठाते। देखो गीता भी अद्वैतवादी थी, अद्वैतवादी, कोई द्वैतवादी होते, तो कोई इतने श्लोक है, हजारों श्लोकों में वेदों के जो ऋचा है श्लोक है, मंत्र है, उसमें कोई कोई एक मंत्र निकल जाता है द्वैत वाला, फिर वो वही उठाता है। देखो अरे भाई, लेकिन बाकी मंत्र तो क्या बता रहे हैं, तुम एक कोई तो भी ले रहे हैं, और उसके हिसाब से सब जो ग्रंथ है वो उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए ऐसा। तो माने हमारी विचारधाराएं नहीं घुसाड़नी चाहिए बस। तो हर एक गुरु अपनी विचारधारा उसमें डाल देता है, बराबर। जो कबीर साहब को मानने वाले है, अगर वो कबीर साहब को परमात्मा मानते हैं, उसको अगर समझो कबीर साहब को परब्रह्म मानते हैं, तो वो उनके गीता में वही लिखेंगे ना, वही लिखेंगे कि हाँ देखो ये कबीर साहब ने बराबर यहाँ लिखा है, जो कवि होता है वही परमात्मा होता है। तो कवि होता है, कवि का मतलब तो आपने गीता में भी दिया है। तो कृष्ण बोला है ना कि कवियों में मैं शुक्राचार्य हूँ, क्या लिखा है, ऐसा लिखा है ना। और ये बोलते हैं नहीं, कवि माने कबीर जी, ठीक है, कवि माने कबीर जी, तो फिर वो श्लोक में गीता में ये श्लोक क्यों दिया है ऐसा कि मैं कवियों में, जो कवि होते हैं ना उसमें मैं शुक्राचार्य हूँ। तो शुक्राचार्य कौन है? ये जो राक्षस है ना, राक्षसों के गुरु, राक्षसों के गुरु है। तो भाई गीता तो ऐसी कह रही है, और आप तो बोल रहे हैं कि नहीं कवि तो कबीर जी है। तो मतलब क्या है कहने का, जो तो अपनी अपनी विचारधारा है उसमें घुसेड़ देता है। तो कोई कवि का कबीर हो जाता है, कहीं क्या माने तुक्का लग जाता है तो एक जगह वो समझो फिट बैठता है,
तो वैसा 1000 जगह भी वो फिट बैठना चाहिए ना, फिर वो नहीं बैठता, तो वो एक लेके भागते हैं। तो ऐसा ही मैं बोल रहा हूँ, तो कोई कृष्ण कोई परमात्मा मान लेते हैं, तो फिर वो उनके गीता में जहाँ जहाँ कृष्ण आया है वहाँ परमात्मा लिख देते हैं, जहाँ भी विष्णु का नाम आया है वहाँ कृष्ण लिख देते हैं। हाँ, जो लिखता है उसको महत्व दे देता है। हाँ, तो गीता में ये एक जगह वैकुंठ का नाम आया है तो वहाँ बोलते हैं वो वैकुंठ नहीं है, वो गोलोक है। तो गोलोक को वैकुंठ माने, वो अपने हिसाब से बराबर उसको ये कर देते हैं ना। हाँ, वो समझने वाला समझ ही नहीं पाएंगे कि सही तो क्या है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब कृष्ण का जन्म हुआ ना, तो कृष्ण के जन्म के पहले भी गीता थी ना? ठीक, या आत्मा तो था, परमात्मा तो था, प्रकृति तो थी ना। वेद व्यास ने लिखा था ना, वेद व्यास जी ने लिखा था। क्या कृष्ण का जन्म हो गया और उसने फिर कह दिए कि यार वो परमात्मा मैं हूँ, ऐसा ऐसा कहा है क्या? कहा है कहीं भी नहीं कहा ना। उन्होंने भी ओम का जिक्र किया है कि नहीं? ओम ही परमात्मा है, यही ब्रह्म है, यही पर ब्रह्म है, यही परमात्मा है। मैं पवित्र ओम हूँ, मैं वेदों में पवित्र ओम हूँ, वेदों में पवित्र ओम हूँ, बराबर। फिर वो क्यों कहा? फिर उसमें ऐसे ही कहना चाहिए ना कि मैं वेदों में कृष्ण हूँ, कृष्ण हूँ। हाँ, बोला ऐसा कहना चाहिए, या वेदों में मैं कबीर जी हूँ, ऐसा ही कहना चाहिए। तो जन्म के पहले वेद तो बने थे। हाँ, जन्म से पहले वेद बने थे और वेदों में परमात्मा का जिक्र आया है। वहाँ तो कहीं कृष्ण का जिक्र नहीं है, वहाँ तो कोई कबीर जी का जिक्र नहीं है। तो कवि को कबीर जी कहना या विष्णु का जगह कृष्ण लेना, तो ये थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए ना कि ये सही है या गलत है। हमें सही गलत तो नहीं कहना है, लेकिन हम तो विचार करने वाले ना भाई, पानी को पानी कहेंगे ना। हाँ, तो वो उसमें तो हमारा विचार रखने में तो कोई बुराई नहीं। आप जैसे आपके विचार रखते हैं, आप जैसे बोल देते हैं कि नहीं हमारा ही सही है, वैसे हम भी बोल रहे हैं भाई हमारा भी सही है। चलो आपका भी सही है, हमारा सही, सबका सही है ना। लेकिन हमें मोक्ष किससे मिलना है, ये तो ज्ञान वाली विषय होगा। हाँ, किस रास्ते से मिलता है, किसकी बात से मिलता है, ये तो तर्क वाली बात हो गई। ये तो सिर्फ तर्क वाली। कबीर साहब के वाले लोग बोलेंगे कि कबीर साहब के बारे में बात करेंगे कि वही परमात्मा है, तो कृष्ण वाले कहेंगे कि नहीं नहीं कृष्ण ही परमात्मा है। विष्णु वाले वैष्णव लोग बोलेंगे नहीं नहीं विष्णु ही परमात्मा है, देखो विश्व रूप दिखाया, उसके बाद में चतुर्भुज रूप ही क्यों दिखाया। और जो कृष्ण अपने जो अर्जुन है वो कैसा बोल रहा है कि भाई तुम्हारे असली रूप में चतुर्भुज रूप में आ जाओ, तो विष्णु का ही चतुर्भुज रूप होता है। तो वो तो बोलेंगे कि कोई कृष्ण विष्णु नहीं है, वही विष्णु है। देखो गीता में तो चतुर्भुज रूप का वर्णन किया है। देखो पूरे गीता में वैकुंठ का भी नाम आया है, तो वैकुंठ तो विष्णु वाला है, तो परमात्मा विष्णु ही है। हाँ, ऐसे इधर उधर मिला के परमात्मा बना ही देते। तो शिव वाले लोग शिव को परमात्मा कहते हैं, अरे वो तो देवों का देव महादेव है, वो तो शिवोहम है, शिव है, कल्याण करने वाला है। देखो उनके धर्म ग्रंथ में जो शैव वाले हैं उनके धर्म ग्रंथ में वो दिखाएंगे, देखो ये शंकर जी ने विष्णु को तैयार किया है। शंकर, और कोई बोलता है ब्रह्मा ने किया है, कोई बोलता है विष्णु। तो विष्णु पुराण में विष्णु की बड़ाई, विष्णु की बड़ाई, शिव जी के पुराण में शिव जी की बड़ाई, ब्रह्मा जी के पुराण में ब्रह्मा की बड़ाई, दुर्गा के पुराण में सप्तशती में दुर्गा की बड़ाई, बराबर कि नहीं। कबीर जी के पुराण में कबीर जी के पुराण में कबीर जी परमात्मा, कृष्ण पुराण में कृष्ण परमात्मा। तो सही चलता है ना। हाँ, ऐसा ही चलता है।
कंफ्यूज हो जाते हैं सुनने वाले के सही क्या है। देखो बोलने वाले वो उनके लाभ का बोलेंगे, बराबर, उनकी हाँ, कुछ गलती नहीं है। नहीं है। हमें जो सुन रहे हैं ना, जो पढ़ रहे हैं ना, जो उसके ऊपर चिंतन मनन कर रहे हैं ना, तो उन्होंने क्या कहा, जैसे मैंने कुछ कहा भाई, मेरा मुंह है, मैं तो कुछ भी बोलूंगा, हाँ जी। लेकिन आधार क्या है? और कोई आधार जो होता है, ये योगा योग वाला आधार नहीं चाहिए। योगा योग वाला माने तुक्का लग गया ऐसा तुक्का वाला बात नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, एक बार नहीं 1000 बार होनी चाहिए, वही बात होनी चाहिए ना। वही होनी चाहिए। तो उसको हम मानेंगे ना, हाँ ये बराबर है। हाँ, ये बराबर है। और लाखों लोग आपकी बात मानते हैं, जानते हैं और अनुभव भी किया है। नहीं, हम लोगों को वेद भी देते हैं ना, अगर किसने मांगे तो हम वो वेदों की पीडीएफ भी देते हैं। कोई बोलता है ये सार शब्द झूठा होता है, कोई सार शब्द नहीं होता, तो हम सार शब्द का भी ग्रंथ पीडीएफ देते। जैसे जो भी हमें रजिस्टर हो जाता है ना, तो रजिस्टर जैसा भी हो जाता है तो हम उसको वो पूरे 4 वेद जो है ना उसकी पीडीएफ फ्री में देते हैं। जो सार शब्द के बारे में जो भी ग्रंथ है, वो सार शब्द वाला ग्रंथ भी फ्री में देते हैं। शब्द वाला। और अभी तो गीता निकाली है, तो गीता में भी गीता की पीडीएफ भी हम फ्री में देते। भाई 1000 लोगों ने गीता निकाली है, उनकी भी सामने रखो, हमारी भी सामने रखो। हम बोल रहे हैं कि हमारी गीता पूरी वेद आधारित है, वेद उपनिषद दर्शन शास्त्र के आधारित है, पुराणों के आधारित नहीं है। पुराण आधारित माने ये जो 18 पुराने हैं ना, उस पे आधारित नहीं है हमारी गीता। तो पहले चेक करो, फिर खरीदी करो। हम साथ में लेके घूमते हैं, कहीं भी जाते हैं ना। हाँ, वो लड्डू गोपाल जैसे लेके घूमते हैं ना, आपने बताया कि उसको भी साथ में लेके चल। अरे वाह, वो तो बहुत अच्छा है। साथ में लेके घूमते हैं, कहीं भी जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम अभी 4-5 दिन पहले द्वारका गए थे, तो वहाँ मंदिर के आगे गीता बेचने वाले थे। हाँ। तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास तो गीता है, बताई उसने। ये बाजार में नहीं मिलेगा, ये हमारे गुरुजी देते हैं। ये राजयोग गीता है, जो हमने उसको समझा, जो राजा महाराजा थे वो राजयोग करते थे, इसमें ऐसा सब कुछ है। हाँ, उसको लिए ये जो सार शब्दी है, राजयोगी है, या गुरुजी से जुड़े हुए रजिस्टर लोग हैं, उनके लिए ये गीता है हम देते हैं। ये कोई अमेज़न में मिलने वाली या कोई बुक कंपनी में बुक पुस्तकालय जो होता है उसमें आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगी, ये रजिस्ट्रेशन वो नासिक से मिलेगी। हाँ, और उसमें हम गारंटी वारंटी करते हैं ना। गारंटी वारंटी क्या, तो पहले हम पीडीएफ फुकट में देते, भाई ये पढ़ो। अभी तो हमने तो कैसेट भी निकाली, वीडियो भी निकाले, भाई वीडियो पहले सुनो। अगर आपको लग गया कि हाँ ये वीडियो में जो बात कही है, ये तो हमारे गुरुजी ने भी ऐसा बात नहीं किया है, इतना परफेक्ट बात किया है, परफेक्ट बात है, और विश्वास वाली बात किया है, सत्य बात किए है, जो वेदों में है वही बात इन्होंने किया है, तो चलो इनकी गीता लेना चाहिए। हाँ, और उसमें पैसा देना पड़ता है। ऐसा देखो, कोई भी जहाँ बोलते हैं ना धन जाता है, वहाँ मन भी जाता है हमारा, जाता है। बराबर कि नहीं? जैसा हमने कोई बंगला खरीदी कर लिया, 1 करोड़ रुपए बंगला, तो हमारा मन वहाँ टिकेगा कि नहीं? क्योंकि भाई हमने पैसा लगाया, वही धन लगाया। तो ऐसा ही ग्रंथ है ना, तो जब हम ग्रंथों को पैसा देते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, ये हमने ये जो चीज है ना, ये खरीदी कर लिया है, तो उसका मन भी लगता है। हमारा कल्याण हो जाएगा उससे। और उसका प्रभाव भी बहुत अच्छा है। हम साथ में लेकर हम गाड़ी चलाए, तो पूरी 2 रात तक गाड़ी चलाई, और नींद भी नहीं आती थी, ऐसे सामने रखी थी। वो कैसा है, वो विश्वास हो जाता है ना कि परमात्मा हमारे साथ है। देखो, परमात्मा तो सबके साथ है, सबके अंदर है, लेकिन उससे क्या हो जाता है, उससे और विश्वास बढ़ जाता है
कि ग्रंथ हमारे पास है तो परमात्मा भी हमारे साथ है, हमारा ऐसा। साथ ही है। हाँ, और उससे क्या हो जाता है, हम फिर गलत काम भी नहीं करते। अरे परमात्मा मेरे साथ है। देखो, हाँ, पहले भी परमात्मा आपके साथ में था, बचपन से लेकर आपके जितने भी हजारों करोड़ों जन्म हुए वही, तब भी आप परमात्मा आपके साथ में था, लेकिन आपको विश्वास साथ नहीं में। था या किसी ने बताया नहीं था, बराबर। हम्म, तो अभी किसी ने बता दिया अरे आपके अंदर भी परमात्मा भी है, तो इतना विश्वास है। नहीं बैठता। हाँ, जो सार शब्दी है, राजयोगी है, जो हाँ, गीता का नित्य पालन करता है, उसका विश्वास बैठ जाएगा कि अरे हाँ, ये तो गीता में लिखा है कि हमारे अंदर तो हमारा आत्मा भी रहता है और परमात्मा भी रहता है, तो वो मानेगा। लेकिन जो गीता नहीं पढ़ता या जो सार शब्दी नहीं है, राजयोगी नहीं है, तो वो नहीं विश्वास रखता। तो चलो, नहीं, कम से कम ये गीता आपने साथ में रखी ना, तो आपको लगेगा नहीं, परमात्मा मेरे साथ है, मेरे मेरे पास साथ है, मुझे देख रहा है। ज्ञान होता है। हाँ, देखो, आप पढ़ते पकड़ हो। हो जाती है। हाँ, आप जो पक्का हो जाए परमात्मा है, मैं ऐसा ऐसा काम नहीं करूंगा, करूंगा, परमात्मा मुझे। हाँ, और एक सुरक्षा भी हो जाती है। आदमी को हाँ, समझता है कि सुरक्षा मेरे साथ परमात्मा है, तो एक है। विश्वास हो जाता है और गलत काम भी नहीं करता है। और करता। जो भी है अच्छा ही हो जाता है। वो जो देखो भी ये होगा वो अच्छा, परमात्मा ने कर दिया। हाँ, अच्छा हो जाना, कोई काम हमारे होते जाना, कोई बरकत हाँ, आ जाना, या हमारे मन के मुताबिक काम हो जाना, ये तो हम क्या बोलते, ये तो हो गई, वो तो कुछ नहीं है। वो तो गीता में ही कहा है ना, हाँ, जो मुझे मानता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है कि मैं हूँ, ये भी मानता है, तो मैं उसका योगक्षेम चलाता हूँ। योगक्षेम का मतलब वही होता है, उसका मैं संसार चलाता हूँ। ये तो गीता में चलाता लिखा है। है। ये तो मैं बिल्कुल सही। मेरे मन की या मेरे बगल की बात नहीं बोल रहा हूँ ना। परमात्मा ही चलाता है, मुझे अनुभव हो गया है, परमात्मा ही चलाता है बस। मन इतना शांत, कोई विचार नहीं आता, कुछ भी नहीं, कुछ करना नहीं है तो कुछ विचार आएगा ही नहीं। बस परमात्मा ही करेगा और वही करता है। तो खाना पीना उठना बैठना वही वही संभालता है अब हमारा जीवन। बराबर कि बस। नहीं, उतना विश्वास भी हाँ, हो आनंद जाता ही है। आनंद। और विश्वास जाने दो, कोई गुरु ने कह हाँ, दिए, भाई हमने जो बोल रहे हैं ना, गीता में जो लिखा है वही बोल रहे हैं, बराबर। और बाकी लोग जो बोलते हैं ना, वो तो यहाँ वहां से उठाते हैं। भाई गीता तो पुरानी है ना, चलो आप, हम तो कहते कि वो तो वेद ही है, लेकिन चलो आप हाँ, वेद को नहीं मानते, वो तो वेदों तो लाखों साल की या कई साल हजार हो गए। साल की बात है। लेकिन कृष्ण जब हो गए या जब गीता लिखी, ऐसा समझो, हाँ, तो उसको हाँ, तो 5,000 बरस हो गए कि नहीं। हो गए तो 5,000। वो बात मानो ना 5,000 वाली, क्योंकि अब भी आपने कोई गीता अलग से ग्रंथ लिखे, उसमें वाली बात मानेंगे? क्यों मानेंगे भाई? जितनी पुरानी बात उतनी सच्ची बात होती है कि नहीं? सच्ची बात होती है। तो पुरानी होगी, लोगों को अनुभव होते 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 वो सच हो गए, वही और होगी उसका ना। अनुभव सबको होता है। जैसे हाँ, आपने ये आपका मेरा अनुभव भी कहा। अनुभव है ना, मैं ऐसे नहीं बता रहा, ये अनुभव के साथ मैं हाँ, बताता हूँ, ऐसे नहीं कि बोलने का, ये अनुभव ही है कि सब काम परमात्मा ही करता है। तो कोई कोई काम हम सोचते नहीं लेकिन हो ही जाता है। हो और जाता अच्छा है। चलता है, आनंद में ही रहते हैं, कुछ ऐसे गम, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं। बस अच्छा ही अच्छा ऐसा है। है आप कि कभी जो अभी सुनते लोग क्या हैं, बोलते हैं, गीता पढ़ते हैं। परमात्मा काम करता माने क्या करता? भाई आपको बहुत बड़ा दुख भी आया ना, तो आपको दुख नहीं लगेगा। तो नहीं ये लगेगा। काम कितना बड़ा हो गया। अगर हाँ, किसी का कुछ गड़बड़ हो गया जीवन में, पूरा हाँ, जो नजदीक वाला अगर मर गया, तो उतना उसको हाँ, कितना दुख होगा, कितना दुख होगा। पूरा हाँ, दुनिया का पहाड़ उसको टूट गया। गिरेगा या गिरने हाँ, जैसा लग जाएगा, इतना उसको दुख लग हो गया। जाता है ना। लेकिन हाँ, हाँ, वो गीता का नित्य पारायण करने वाला है या राजयोगी है या सारशब्दी है, तो फिर हम्म, उसको वो दुख नहीं लगेगा। माने वो क्या, वो दुख में वो हंसेगा ऐसा नहीं, लेकिन नहीं, उसको वो उतना वो उसके बहकावे में नहीं आएगा, वो दुख नहीं, के ऊपर से चला जाएगा, हाँ, आएगा और चला जाएगा। आएगा ठीक है, वो बोलेगा, लेकिन ज्यादा व्यतीत नहीं होगा। हाँ, उसको मालूम है आया, चलो ठीक है, परमात्मा की इच्छा, जो नहीं होना था वो हो गया, ऐसा हो समझो गया। परमात्मा की इच्छा।
बराबर। ऐसा करके वो आज चला जाएगा। ये थोड़ी बात हो गई कि ये छोटी बात है। इतना बड़ा नहीं, दुख ऐसी आया नहीं। और इसको वो दुख नहीं। का कुछ भी ठसका मस नहीं हो रहा है, तो ये तो हाँ। कम बात हो गई क्या? नहीं नहीं, वो लोग कितने दुख झेलते हैं, कितने तकलीफ में रहते हैं, और हमारा एकदम सामान्य जीवन परमात्मा ने बनाया। फर्क तो है ही ना, बहुत फर्क है। फर्क यानी कि बहुत फर्क है देखो कि हम हमारे इसमें। अभी हाँ। हमारी जो माँ थी ना, वो अभी उसको गुजरने में 6-7 साल हम्म। हो गए। तो हम्म। हमारे सामने ही हमारे माता जी का दुख निधन हो गया था, बराबर। वो मोक्ष में चली गई थी। वो जो क्रिया हो गई ना, वो मेरे सामने हो गया, हाँ। पूरा की पूरा मेरे सामने हो गया। लेकिन वो हो जाने के बाद, माने हमारी माता जी जाने के बाद भी मेरे आंखों से एक भी आंसू नहीं आया। तो अभी सहज। क्यों नहीं आया? बाकी लोग देखते हो, अरे इनकी माता जी गई और इनके आंखों में आंसू भी नहीं है। अरे भाई, मेरे मैंने आंखों से देखा ना, वो टाइम क्या हुआ था। मैंने उनका मैंने सब कुछ करवा लिया था मरने से पहले। हाँ, वो सब कुछ करवा लिया था मैंने। और जब वो जाने के बाद उसका, जैसे कोई आदमी मर जाता है ना, तो उसका चेहरा कैसा चित्र विचित्र हो जाता है। हमारे माता जी का चेहरा इतना तेज वाला हो गया था, छोटा सा हास्य स्मित। तो हमने वो देखा कि ये हमारी माता जी चली गई या नहीं चली गई, ये भी समझ में नहीं आता था। कोई बोलेगा यार ये तो आनंद में सो गई है, ऐसा मुस्कुराते। हाँ, मुस्कुराते। और जो चेहरा था ना, वो पूरा तेज पूज्य हो गया था। वो मैंने मेरे आंखों से देखा। अगर इतना अच्छा मेरी माता जी का हो गया, मेरे सामने हो गया, तो कौन पागल आदमी रोएगा? अरे भाई, अच्छी बात है ना, उसको मोक्ष मिल गया। मोक्ष मिल गया परमात्मा की भूल में। हाँ। और सामने मिल गया ना, माने मिल गया सामने। तो सामने तो और उसमें मेरी क्या, हाजिरी में। क्यों रोना है? तो मुझे कभी नहीं रोना आया। उल्टा मैं हंसता हूँ कि चलो, कम से कम मेरा माता जी का मेरे सामने मोक्ष हो गया। हो गया। कितनी बड़ी बात हो गई, सार्थक हो गया। तो ऐसी मुझे कहना है कि ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती है हमारे जीवन में, तो ज्यादा हम भावुक नहीं होना है, ज्यादा माइक नहीं होना है, थोड़ा धाड़स रखना है। क्या, हृदय घट्ट करना है, पूरा हृदय परमात्मा को अर्पण कर देना है। परमात्मा यही बताता है ना, तू तेरा मन मुझे दे दे, सब कुछ मुझे दे दे, मेरी शरण में आ जाए। मतलब ही क्या, मेरा तेरा मन दे दे, माने क्या, तेरा मन आएगा तो उसके पीछे तेरा शरीर भी आएगा, तेरा बुद्धि भी आएगा, सब कुछ, तेरे इंद्रिय भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। आ जाएगा। मन से सब जुड़े है, मन का खेला है, कभी भी कहते थे। हाँ, तो मन से अर्पण करना है, मन से अर्पण हो जा। तो मन अर्पण माने मन के पीछे सब कुछ आ जाता है। आ जाता है। फिर काम कौन करता है? वो परमात्मा ही करता है। परमात्मा ही करता है। वो समझो एक प्रकार का, वो क्या हो जाता है, वो गुड़िया बन जाता है हमारा शरीर। हाँ। और वो गुड़िया से काम हो जाता है। माने नाम में तो लोग रखेंगे कि नहीं, ये तो ये कर रहा है, या थोड़ी देर के लिए लगेगा ये मैं कर रहा हूँ, लेकिन नहीं भाई, तू, तेरा पूरा मन परमात्मा को अर्पण हो गया है, समर्पित हो गया है। जैसे सार शब्द प्राप्त होता है, तो उसमें क्या होता है, पूरा हमारा आत्मा ही परमात्मा के पास गोद में चला जाता है ना वो। और हम समझते हैं ना, लेकिन हम तो संसार का व्यवहार करते हैं ना। हाँ, व्यवहार करते हैं। तो फिर वो व्यवहार कौन करता है? वो परमात्मा करता है। कितनी सीधी बात है। आपने बताया था, वही जान लिया हमने, तो इसी वजह से आज हम अच्छे हैं। परमात्मा ही करेगा अब। तो ये बात गीता में सब कुछ लिखी है ना, वो कोई हमारे मन से नहीं बोल रहे। गीता में लिखी है, हमारे वेदों में लिखी है, ऐसा मुझे कहना है। आपने बताया था पहले से ही मैं सुन रहा हूँ, तो मैं पहले से जान लिया। फिर बाद में हमने तो अभी 2-3 महीने हुए गीता
मंगाए, हम पढ़ रहे थे। हाँ, तो मैं तो तो यही बोल रहा हूँ, आपने आपको जैसा अच्छा अनुभव आया ना, तो आप भी, अगर आपकी परिस्थिति अच्छी है या जितना आपसे हो सके उतना गीता बांटने का काम करो। गीता बांटना, ये तो गीता में ही लिखा है, जो मेरा इसका प्रसार प्रचार करेगा तो उसका विजय निश्चित। विजय निश्चित माने उसका मोक्ष निश्चित। मोक्ष निश्चित। हमारा तो निश्चित पहले से ही मोक्ष निश्चित है, लेकिन अगर गीता में ही लिखा है कि इसका आप दूसरों को बताओ, लेकिन किसको बताओ ये भी बताया है। मूर्ख आदमी को मत बताओ, जो आत्मा परमात्मा को मानता नहीं है उसको मत बताओ, जो तपस्वी है माने जिसको परमात्मा की लगन है, खोज है, उसको ही परमात्मा की तपिश है, उसको ही बताना या उसको देना, उसको बांटना। बताना माने आप तो कोई इतना पंडित तो नहीं ना कि पूरे की पूरे, या उतना आपको टाइम भी नहीं है बताने को, या बताने को गए तो उतना आप समझा भी नहीं सकेंगे। तो उसके लिए तो हमने ग्रंथ भी है आपके पास, आप वो ग्रंथ भी दूसरों को दे सकते हो, बराबर बांट सकते हो। जितना परिस्थिति आपकी अच्छी है वैसे उस हिसाब से देना है, लोगों को बांटते जाना है मरते दम तक। एक बात हो गई, जिसको नहीं समझते उसको पीडीएफ दे दो पहले, चाहे तो भाई ये पीडीएफ पढ़ लो। पीडीएफ भी दिया है, और अभी पीडीएफ है ना, उसकी जगह हमने वो ऑडियो भी निकाला है। भाई ऑडियो है, डाउनलोड किया है, तो ऑडियो दे दो। चलो उनको पीडीएफ भी मत दे दो, उनको टाइम नहीं है पढ़ने को, मोबाइल में पढ़ने को। चलो ग्रंथ पढ़ने को टाइम है, उसको वो ऑडियो दे दो। अगर देखो कोई ना कोई आदमी कोई ना कोई काम करता है, माने उस जन्म से लेकर उसका जितना भी उम्र है, उसने कभी कभी आत्मा परमात्मा की बातें तो सुनी होती है ना, या वो किसी से भी जुड़ा हुआ होता है ना। जब वो सुनेगा तो उसको फिर लगेगा अरे यार ये तो क्या बात बताइए। अभी तो हम पूरे ऑडियो पूरी भाषा में निकल रहे हैं, अभी कल गुजराती भाषा में भी आपकी निकलने वाली है ऑडियो। सब भाषा में जितने भी भारत में भाषा है ना, मुख्य भाषा, उसमें हम वो ऑडियो भी निकाल रहे हैं। क्योंकि हम पीडीएफ देते थे तो लोग बोलेंगे कि गुरुजी कब ये करेंगे, तो पीडीएफ सिर्फ हिंदी में थी, बराबर। तो अभी हमने क्या किया, उसके आगे चले गए। मैंने हम क्या गए, परमात्मा ने हमें आगे निकाला और हमें मार्गदर्शन किया और रास्ता दिखाया। भाई ऐसा तो आप ग्रंथ दे दो, ग्रंथ तो हिंदी में है तो वो तो हम दे रहे हैं, और ग्रंथ का हिंदी तो राष्ट्र भाषा है, हिंदी सबको समझता है, बराबर। मान लीजिए कृष्ण की जो भाषा है संस्कृत में, संस्कृत के बाद में हिंदी आती है, तो वो हो गया एक काम। बाद में पीडीएफ भी हिंदी में है, लेकिन बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा आ गया कि कोई गुजराती भी होता है, कोई कन्नड़ होता है, कोई मलयालम होता है, कोई पंजाबी होता है बहुत सारी भाषाएं हैं। तो फिर आए कि इसमें हम अड़ गए थे, तो परमात्मा ने वो भी रास्ता दिखा दिया कि भाई ऐसा करो। अब मराठी वाला भी है तो मराठी में उसको ऑडियो दे दो। चलो ग्रंथ तो हमने मराठी में नहीं छपा है, या पीडीएफ मराठी में नहीं है, लेकिन ऑडियो तो दे दो। ऑडियो उसको समझ में आ जाएगा, वो सुनेगा, अरे यार क्या ज्ञान है, तो वो फिर बोलेगा नहीं फिर मुझे ग्रंथ दे दो, बराबर। ऑडियो में अच्छा है, अच्छा समझ आता है ऑडियो में, उल्टा अच्छा आता है और अच्छा आता है। और टाइम मिलता है, सबसे महत्वपूर्ण टाइम मिल जाता है ना। ऑडियो ईयरफोन लगा के सुनते हैं ना, ईयरफोन लगा के मोबाइल में सुनते रहते, डाउनलोड कर लिया है तो, और घर में जाते तो रात में लगाते हैं। माने ऑडियो सुनने को टाइम मिल जाता है, थोड़ा थोड़ा करके हम पूरा कर लेते। लेकिन इतना ग्रंथ पढ़ना या पीडीएफ पढ़ना तो उसमें थोड़ा जिक्र वाली बात होती है, या आदमी आलस कर देता है, हमारे सामने बोलता है हाँ हाँ हम कर लेंगे पढ़ लेंगे, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है। तो उसके लिए ऑडियो दिया है, कम से कम ऑडियो को टाइम निकालेगा, फिर उसको लगेगा अरे हाँ कोई तो भी बात है यहाँ परमात्मा का कुछ तो भी अनुभव हो रहा है, लग रहा है ये बात सच्चाई है, इसमें दम है फिर वो ग्रंथ लेगा और घर के लोगों को बोलेगा कि इसका पारण करके चलो, इसमें सब कुछ दिया है, हिंदी में ही है वो, बराबर के। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा करना है,
परमात्मा भी हमें सहकार्य कर रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है, तो लोगों के भले के लिए ना। भले और आने वाला जो चल रहा है वो कठिन समय चल रहा है, और आगे वाला भयंकर कठिन आने वाला है, भयंकर कठिन समय आने वाला है। तो हमारी रक्षा सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही करने वाले हैं। तो फिर गुरु का सुनो, गुरु बोल रहा है अगर कठिन समय आने वाला है तो भाई आप तैयारी में रहो। कठिन समय तो चल ही रहा है, लेकिन जैसे दिन ब दिन वो बढ़ते जाने वाला है। तो अगर हमें मोक्ष में जाना है तो भाई गीता ग्रंथ का पारायण करना ही है, करना ही है। लोगों को भी गीता ग्रंथ बांटने हैं, देने हैं। भाई पढ़ो और आपका जीवन का कल्याण करो। हमारा कल्याण हो गया है, लेकिन तुम्हारा भी करो। कभी भी कुछ भी हो सकता है, बराबर। चलो, कुछ भी। हाँ, परमात्मा हमारे साथ में है, वो बराबर मार्गदर्शन कर रहा है, करते रहेगा। लोगों को खुश देखना चाहता है परमात्मा ऐसा समझो उसके परम धाम में लेके जाने के लिए आया है, और एक कठिन समय में लेके आने वाला है, आ रहा है, आ गया है, ऐसा समझ के सब कुछ काम करना है। ठीक है, चलो, कोई पूछना है और? तो चल, बहुत अच्छे। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।